ऐसा कहा जाता है जिस जगह पर लोगों की घुटकर जान चली जाती है वह उनका वास कायम बना रहता है। दोस्तों, मैं आपका अभिषेक हॉन्टेड हॉरर चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। जो आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे दोस्त सोम पाटिल ने मेरे साथ शेयर की है, जो अलीबाग शहर में रहता है। तो देरी न करते हुए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है चीखती हुई आवाज़। मेरा नाम सोम पाटिल है, अलीबाग शहर के भाईमला गांव से हूँ। ये घटना उस बात की है जब मैं 5वीं कक्षा में था और उस उम्र में मैंने ऐसा कुछ देखा था जो आज भी मुझे याद है। आज से करीब 10 साल पीछे 2015 को जब मैं मेरे पापा के साथ बैलगाड़ी की दौड़ देखने के लिए चला गया था, तभी ऐसी घटना हुई कि आज भी मुझे वह सारी घटना याद है। बैलगाड़ी दौड़ शुरू होने में अभी आधा घंटा था, इसलिए करीब दोपहर 2:45 पे मैं और मेरा पापा भाईमला गांव के एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। आधे घंटे बाद करीब 3:15 बजे बैलगाड़ी के ठिकान पे नारियल फोड़ने की रस्म शुरू हो गई थी। जैसे ही नारियल फूटा तो मुझे एक जोर सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी बड़ी थी कि मेरे गांव में वो आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। मैं और मेरे आसपास के कई लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असल में क्या हुआ है। जब मैंने मेरे सामने करीब 300 मीटर की दूरी पर देखा तो एक कंपनी बहुत बुरी तरह से जल रही थी। मेरे पापा और मैंने ऊपर की तरफ देखा और जैसे मेरे पापा ने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे जल्दी से एक सिक्योर जगह पर उन्होंने ले गए। वहां से हमें सारा कुछ दिख रहा था। वह कंपनी फटाके की कंपनी थी और किसी कारण की वजह से वह बुरी तरह से जल रही थी। अंदर से कई लोगों की चीखने की आवाज भी आ रही थी। उस कंपनी में बार बार बहुत बड़े विस्फोट हो रहे थे। मैं मेरे पापा के साथ उस सारी घटना को दूर से देख रहा था, क्योंकि वह कंपनी हमारी जगह से करीब 300-400 मीटर दूर थी। उस कंपनी का मेन गेट खोलने की कई लोगों ने कोशिश कर रहे थे, पर वह गेट खुल नहीं रहा था। किसी ने उस गेट पर लॉक लगा कर रखा था। तभी मैंने देखा एक इंसान जो उस कंपनी में काम कर रहा था, वो मेन गेट से कूदकर सीधा एक दुकान की तरफ दौड़ने लगा। वो इंसान पूरी तरह से फटाके की दारू से माखा हुआ था। उसकी तरफ देखने से पता चल रहा था कि वह बहुत घबराया हुआ है। उस दुकान वाले ने उस इंसान के ऊपर पानी डालकर उसके सारे अंग की दारू निकाल दी और उस इंसान को कुर्सी पर बैठाकर पानी दे दिया। वह इंसान अभी भी उस हादसे में खोया हुआ था, बोल भी नहीं रहा था। तभी ऐसा कुछ हुआ कि आप भी उस हादसे को भूल नहीं पाएंगे। एक औरत उस कंपनी के मेन गेट पर दौड़ती हुई आई और उस गेट के ताले को खोलने लगी। गेट का ताला खोलने ही वाला था, तभी उसके गले में से चेन उस गेट में फंस गई और तभी उस कंपनी में फिर से एक बड़ा विस्फोट हो गया। और अभी जो विस्फोट हुआ उसके आग में वो औरत बुरी तरह से जल गई। साथ में कई लोगों की लाश पेड़ पर जाकर लटक गई थी। यह सारा दृश्य मेरे सामने हो रहा था। मैं पूरी तरह से घबरा कर रोने लगा, क्योंकि उस उम्र में मैंने ऐसा कुछ देखा था जो मुझे देखना नहीं चाहता। मेरे पापा ने मुझे उस जगह से लेकर अपने घर पर चले गए और 2-3 दिन बाद हमें पता चला कि वो कंपनी फटाके की छोटी कंपनी थी और कंपनी के ओनर की गलती से उस कंपनी में इतना बड़ा हादसा हुआ था। करीब इस हादसे में 12 लोगों की बुरी तरह से जलकर मृत्यु हो गई थी और 24 लोग बुरी तरह से जलकर हॉस्पिटल में अपने आखिरी वक्त गिन रहे थे। उन्हीं में से 10-11 लोग बच चुके थे, क्योंकि कई लोगों ने उस कंपनी के पीछे वाले कंपाउंड से कूदकर अपनी जान बचा ली थी। और हमें पता चला कि जो फटाके की दारू बनाने वाला सिलेंडर होता है, उसमें 3 बार छोटी सी आग लग चुकी थी और उस आग को अग्निशामक यंत्र से बुझाया दिया था और इस सिलेंडर का उपयोग चौथी बार किया जा रहा था। उस ओनर ने उस सिलेंडर को चेंज भी नहीं किया था। इसके कारण जब उस सिलेंडर में हाई प्रेशर क्रिएट होने लगा तो वह लीक होकर विस्फोट में बदल गया और सारी तरफ दारू होने की वजह से वह आग पूरी तरह से सारी तरफ फैल गई और उसी में से कई लोगों की जान भी चली गई। हमें पता चला था कि कई लोग आधे जल चुके थे, तो कई लोगों के हाथ पैर आधे में से कट गए थे। इस घटना को सुनकर मैं 2-3 दिन से सोया नहीं था। यह घटना होने से हमारे गांव में लाइट भी चली गई थी और सारे गांव में अंधेरा छा गया था। यह घटना होने के अगले दिन उस कंपनी में पुलिस की गाड़ियां आ गई थी और रात पर पहरा देने लगी। उन पुलिस ने हमारे गांव को ऐसा कुछ कहा कि हमारे गांव के रोंगटे खड़े हो गए
और उनको सुनकर हमारे गांव की लोगों की बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि उस पुलिस ने कहा था जब हम पहरा देने रात में गए थे तो हमें लोगों की चीखती हुई आवाज़ आ रही थी। सारे लोग बचाओ बोल रहे थे और यह आवाज़ उस कंपनी में सारी तरफ गूंज रही थी, पर हमें उस कंपनी में एक भी इंसान नहीं मिला। सारी तरफ इंसानों की लाश पड़ी हुई थी। कई लोग आधे जल चुके थे तो कई लोग पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके थे। ये चीज़ कहाँ से आई रही है ये हमें पता नहीं चली, क्योंकि उस कंपनी में कोई जिंदा इंसान ही नहीं था। ये चीख ये सारी रात एक ही शब्द बोल रही थी, हमें बचाओ हमें बचाओ। इन चीखों में इतना दर्द था कि मानो कई इंसान तड़प तड़प के मर रहे और अपनी जान के लिए भीख मांग रहे। हम उसी रात उस जगह से दूर एक दुकान में बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे कि यह चीख कहाँ से आ रही है, परंतु हमें इस चीख का कोई पता नहीं चला। इस बात को सुनकर सारे गांव की बोलती बंद हो चुकी थी। उस समय मैं भी बहुत डर चुका था, क्योंकि मेरे कमरे में लाइट भी जा चुकी थी। लोग आज भी बोलते हैं कि जब उस जगह से हम रात को गुजरते हैं तो हम लोगों की चीखती हुई आवाज़ हमें सुनाई देती है, और वह आवाज़ बार बार एक ही बात बोलती रहती है कि हमें बचाओ हमें बचाओ। इस घटना को करीब 10 साल हो चुके हैं, और जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, और यह कहानी मेरे दोस्त सोम पाटिल ने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी थी, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, मुझे आपको एक बात बतानी है जो उस कंपनी के बारे में है। उस कंपनी में 2 बच्चे बच चुके थे, और वह बच्चे करीब 1 साल के थे। एक तो बच्चा पालने में मिला और दूसरा बच्चा सीमेंट बैंक के पास मिला। यह पता नहीं कि वह 2 बच्चे कैसे बचे, बट गांव वालों का कहना है कि ये 2 बच्चे ऊपर वाले ने ही बचाए हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और अगली कहानी का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।